मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसकी जानकारी नए बकरी फार्मरों के लिए बहुत आवश्यक है। जो विषय मैं आपको लेकर आया हूं वह है बकरियों में टीकाकरण। यानी बकरियों में जो होती हैं, तीन जो होती हैं खतरनाक बीमारी होती हैं, पीपीआर, टैली, दूसरी होती है ईटी और तीसरी होती है एफएमडी। पीपीआर को जैसे आदमियों में प्लेग होता है, इसी तरह ये बकरियों का प्लेग होता है। पीपीआर का फुल फॉर्म है पेस्टिस डिसपेटिस्ट इन रूमिनेंट। रूमिनेंट कहा जाता है जो जुगाली वाले पशु हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। लेकिन पीपीआर जो है बकरियों में पाई जाती है। यह बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका मैं भोगा हुआ हूँ वह आपको बताऊँगा। मैंने 1.5 साल पहले बकरी फार्म शुरू किया था। राजस्थान से मैं माल लाया था। 90% जो आपको माल बेच रहे होते हैं वो लोग झूठ बोलते हैं कि हमने बकरियों में टीकाकरण किया है, जबकि वो लोग नहीं करते हैं। अब मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे पे गुजरी, मेरा नुकसान हुआ, वो आप लोगों का ना हो। मैं जानवर लेके आया। एक तो ये है कि जितनी दूरी से आप जानवर लेकर आएंगे, बकरियां लेकर आएंगे, उतना आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि लंबी दूरी से जब बकरियां ट्रैवल करती हैं तो इनको स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस होने की वजह से जो इनकी इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की पावर होती है वो जीरो हो जाती है, और उस दौरान कोई भी इन्फेक्शन इनको, खासकर पीपीआर, बहुत जल्दी पकड़ता है। और पीपीआर की वजह से पूरे का पूरा आपका झुंड 2-4 दिन में ही साफ़ हो जाता है। अब मैं अपनी जो भुक्तभोगी हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अजमेर से माल लेकर चला। उन लोगों ने मुझे झूठ बोला कि हमने सरकारी डॉक्टर से वैक्सीनेशन करा दिया है, जो कि नहीं कराया था। आने के वो बकरियां वहाँ भी खांस रही थी। मैंने उनसे पूछा ये खांस क्यों रही हैं, तो कहते ये तो यहाँ नॉर्मल खांसती हैं, जबकि कहीं ना कहीं ट्रेसेज उनको पीपीआर के थे वहाँ भी। आने के 3-4 दिन के बाद में बकरियों में खांसी बढ़ी। हफ्ते के अंदर अंदर उनको बुखार, इनके जो लक्षण हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। तेज़ बुखार 104, 105, 106 डिग्री तक बुखार मिलेगा बकरी में। उनकी नाक बहेगी, आँखों से आंसू आएंगे, पतले दस्त करेगी, खांसी करेगी। ये सारे लक्षण होते हैं। और सबसे गंभीर समस्या जो होती है इसमें, जो होता है निमोनिया होता है। निमोनिया की वजह से बकरी को सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जब फेफड़े फूलेंगे और पिचकेंगे नहीं तो सांस नहीं ले पाएगी। उस वजह से बकरी की निमोनिया में मौत होती है। निमोनिया ड्यू टू पीपीआर। तो 1 हफ्ते के बाद में मेरी बकरियों में ये प्रॉब्लम आई, तेज़ बुखार। मुझे किसी वजह से दिल्ली जाना पड़ा। बेटा था मेरे पीछे फार्म पे, उसने मुझे बताया। मैंने एक सरकारी डॉक्टर थे, उनको कॉल किया। उन्होंने आकर देखा, मैं नहीं था, फ़ोन पे ही वो लोग आए। उन्होंने बताया बेटे से कि ये तो पीपीआर में है। उन्होंने इंजेक्शन दिए। उसके बाद वो इंजेक्शन लिख के गए। इमीडिएट मुझे वापस आना पड़ा फार्म पर। और जो दवाइयाँ दी थी सुबह शाम, ये फेज़ मेरा 2 महीने चला। एक को ठीक करें, बुखार ठीक हो, दूसरे को बुखार आ जाए। ऑलमोस्ट 29 में जानवर लेकर आया था, जिसमें से मेरे 11 जानवर मरे ड्यू टू पीपीआर, निमोनिया, बुखार। इस वजह से मेरे जानवर मरे। आप ये लगा लीजिए, जो किसान 29 जानवर लेकर चल रहा है उसके 11 मर जाएं, उस पर क्या गुजरेगी। उसके बावजूद सुबह शाम इंजेक्शन लगा रहे हैं। मेरे हाथ दुख जाते थे इंजेक्शन लगाते लगाते। तो कोई और भले सज्जन मेरे को टकराए। उन्होंने विजिट किया, डॉक्टर ही हैं वो भी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, जो सरकारी वाले थे वो स्किप कर गए वो 2-3 दिन के बाद में, क्योंकि सरकारी शब्द आने के बाद ही ऐसा हो जाता है कि लोग ईमानदारी से ना काम करते नहीं हैं। उन्हें सरकार तनख्वाह दे रही है, आपके लिए क्यों सिरदर्दी लेंगे वो। ये प्राइवेट डॉक्टर थे जो मेरे संपर्क में आए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप इन्हें फ़ौरन पीपीआर लगाओ। मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब इनको तो बुखार है। उन्होंने कहा मैं दवाई इंजेक्शन बता रहा हूँ, आप पहले इनका सुबह इंजेक्शन लगाओ, बुखार उतारो, और शाम को इनको पीपीआर वैक्सीनेशन दो। आपके जितने जानवर हैं इनमें से आधे तो बच जाएंगे। वो मेरे पास में आए, वो वैक्सीन लेकर आए।
कोल्ड चेन मेंटेन करके लाए, बर्फ़ के अंदर रखकर मैंने उनको बताया हुआ इंजेक्शन दिए। शाम को भगवान की कृपा से उनका बुखार उतरा हुआ था। मैंने सारी बकरियों को पीपीआर लगाया। अगले दिन फिर बुखार बकरियों को, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पीपीआर लगा, बुखार होगा। उसके बाद वो धीरे 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 बुखार उनका उतरता चला गया और टचवुड भगवान की कृपा से मेरा एक भी जानवर नहीं मरा। पीपीआर मैंने लगाया, मेरे जो बचे हुए थे 18 जानवर मेरे बचे हुए थे, मेरे सारे बचे। उसके बावजूद फिर 21 दिन के बाद मैंने उनको एफएमडी लगाया। एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिसीज। एफएमडी जो होता है ये मुंह पका और खुद पका बोलते हैं। पीपीआर का मैं आपको और लक्षण एक भूल गया था, बता रहा हूँ। पीपीआर में मुंह पर छाले आ जाते हैं, ठीक है जी। जैसे आपने देखा हम लोगों में, आदमी में बुखार के बाद कह जाते हैं ना बुखार मूत गया, इस तरह से मुंह पे छाले आ जाते हैं। इस तरह से इनके मुंह में छाले आ जाते हैं, मुंह के ऊपर ऐसे यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने 21 दिन के बाद उनको एफएमडी लगाया। एफएमडी में क्या होता है, आपका जानवर वज़न कम कर देना शुरू हो जाता है और वो खाना पीना कम कर देता है। धीरे धीरे जानवर सूखने लगता है और बाद में इतना कमज़ोर हो जाता है कि उससे उठ चलना फिरना बंद हो जाता है। तो 21 दिन बाद मैंने एफएमडी लगाया और उसके 21 दिन बाद मैंने ईटी लगाया। आप अब कहेंगे डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं। ईटी में भी मेरे 2 जानवर गए। ईटी के लक्षण ये होते हैं, रात को जानवर ठीक ठाक आपने बाड़े में बंद किया, उसके बावजूद जानवर रात को बहुत तेज़ी से चीखता है, बार बार चीख मारता है। इतना सीवियर पेन होता है उसको, पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एंट्रोटॉक्सिमिया बोलते हैं। इसके जो बैक्टीरिया होते हैं जानवर की आंतों में होता है और उससे उसको इतना असहनीय पीड़ा होती है पेट में, जिससे जानवर चीखता है और 4 से चीख मारने के बाद जानवर मर जाता है। तो मैं पीपीआर ईटी मैंने झेले। उसके बावजूद ईटी का जैसे शेड्यूल था, क्योंकि 21-21 दिन का पीरियड उनमें होना चाहिए। पहले आप पीपीआर लगाएंगे, उसके बाद में आपने सेकंड जो है आप एफएमडी या ईटी लगाएंगे। इनको आगे पीछे कर सकते हैं एफएमडी या ईटी को आप, मतलब पहले ईटी लगा लें फिर एफएमडी लगा लें, या पहले एफएमडी लगा लें 21 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद ईटी लगाएं। लेकिन क्या करेंगे, आप पहले पीपीआर लगाएंगे, उसके 21 दिन बाद एफएमडी लगाएंगे, फिर 21 दिन के बाद उसका बूस्टर लगेगा, उसके 21 दिन बाद फिर आप ईटी लगाएंगे और फिर एक उसका बूस्टर लगेगा। ये है टोटल शेड्यूल। ये 2.5 महीने का शेड्यूल है। कोई ट्रेडर अगर आपको बकरियां दे रहा है, ये कहता है कि मैंने लगाया हुआ है, तो भाई साहब ये 2.5 महीने का प्रोसेस होता है। 90% लोग इसको नहीं अपनाते। उनका काम है आपसे को जानवर बेचना। वो झूठ बोल जाएंगे साफ तौर पर कि मैंने वैक्सीनेशन किया हुआ है, ठीक है जी। क्योंकि जो मैंने झेला वो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। दोस्तों समझो अगर फार्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू। लगा लें 21 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद ईटी। उनका काम को जानवर बेचना साफ तौर पर कि मैंने वैक्सीनेशन किया हुआ, ठीक है जी। वो ठीक है जी। मेन होते हैं गोट में ईटी, एफ फुल फॉर्म में होता है एंट्रो। तीनों बीमारियां हो गई। ये आप लगा देंगे इनको, आपके सिर्फ 5 हो जाएगी। 5% सर्दी
आ गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, किसी को दस्त हो, अब ये बताओ हम मिलेंगे कहाँ से? क्योंकि कई बार सरकारी में नहीं मिल रहे होते हैं और एफएमडी मिले नहीं, तो ये सारे किसी भाई पे मेरे को कॉल ना करें, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि मैं सबको अलग अलग दे पाऊँ। तो आप मुझे मैसेज करें अपना, उस रिक्वायरमेंट है आपको दिल्ली से, जो वहाँ से मिल जाएगी वैक्सीन, से मिल जी, बता दें मैं प्लीज में कि डॉक्टर साहब हमें आप की ज़रूरत है, बैक करूँ वापस। एक बार में अगर फ़ोन नहीं उठा तो आप करें, 4 बार करूँगा, नहीं उठा मैं सबको दूंगा। क्या मुझे बात डिस्टर्ब ना करें, बहुत इमरजेंसी डॉक्टर के पास अपने जो बकरी जो आपके हर ब्लॉक में उपलब्ध होते हैं उनसे डॉक्टर साहब मैंने है, आप मुझे को वैक्सीन नहीं देते या वहां से आप मुझे संपर्क पर करूंगा। का मैं इस वीडियो में गई हो तो आप कमेंट करके आप बताओ, या पर जानकारी कैसे, तो वो भी या मैसेज कर सकते हैं। के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त, मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ। आप वीडियो को लाइक कर